दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे पौधे होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। कुछ के बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। ऐसा ही एक पौधा है अरंडी का। ये पौधा शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके चौड़े पत्तों और बीज से तेल भी निकाला जाता है, जिसका ज़्यादातर उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इसके तेल से मालिश करने पर त्वचा संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही इस तेल से बालों के झड़ने की समस्या भी खत्म होती है। बताया जाता है कि अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप से उगता है। यह पौधा भारत में आम ही पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधि रूप में बहुत काम आते हैं। ये अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आमतौर पर पौधे और वृक्ष आदि वायु को शुद्ध करने के साथ पूजा अर्चना में भी उपयोग होते हैं, औषधि भी प्रदान करते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पौधे वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु दोष दूर करने के लिए भी काम आते हैं? तो आइए आज हम आपको उन पौधों के बारे में बताएंगे जो घर की सुख समृद्धि और सुख शांति बनाए रखने में कारगर है। माना जाता है कि इनको लगाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है, चमत्कारिक गुणों से भरा हुआ पौधा है। ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी गांव से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रही हूँ, ये पौधा आपको बंजर जमीन या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता ही है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगी, चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी, शायद ये प्रयोग आपको आगे काम आ जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए सबसे पहले तो कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदे के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम उनके फायदों से अनजान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कैस्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे अरंडी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, अर्थात इसे शक्ति स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर इतनी ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसका बखान करना संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियाँ हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वो जानकारी बाद में चल कर के काम आती ही है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, लाल अरंडी, दूसरा है सफेद अरंडी, तीसरा जो है वो है काली अरंडी, अर्थात ब्लैक कैस्टर इसे अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग और सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है अरंडी, अर्थात कैस्टर 3। और ये कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को। लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वो अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो ये काम जरूर करता है। इसको 5 ग्राम की मात्रा या 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज़्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इस खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अपेंडिक्स की बीमारी को धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक
एक वैद्य ने हमें बताया। देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसीलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज जिनका ऑपरेशन करना होता है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन कर लेना ही उचित है। लेकिन काफ़ी हद तक ये अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर देता है। इसके बाद अगर पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। ये बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से पचाएगा, पेट में होने वाला जो दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। और ये भी बोला जाता है कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं तो डिलीवरी होने से 1 महीने पहले, जी हाँ बिल्कुल ही, डिलीवरी होने से 1 महीने पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पिला देने से, अगर पेट में कृमि है वो बिल्कुल ही काले नमक के साथ पिलाइए। दोस्तों, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। ये बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो ये कैस्टर ऑयल है, अर्थात अरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिला करके अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस्से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की बीमारी हो, कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत अवश्य मिलेगी। चलिए, मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य प्रयोग बताती हूँ। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमें गर्व होना चाहिए, इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और ये दिव्यता को लिए हुए हैं। आज भी उतने ही ज़्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ हैं, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हाँ बिल्कुल ही, इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है, सफ़ेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जो काले रंग की अरंडी होती है इन दोनों से भी ज़्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होती है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो अरंडी के बीजों का आपको तेल निकाल लेना है, बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को जला करके अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल तक आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्या दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही प्रयोग, इसके तेल का प्रयोग और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वो सिद्ध अंजन अगर आप बना करके, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में ये बनाना होता है, तो आप ज़मीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के काजल को लगाने से ज़मीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से ज़मीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए, तो ये शरीर को निरोग रखने का काम करता है। ये निरोगी काया प्रदान करता है, यहाँ तक कि ये काया कल्प सिद्धि भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का थोड़ी थोड़ी मात्रा का लंबे समय तक, लंबी अवधि तक प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाता है और शरीर का कायाकल्प करता है। ये बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ दिव्य प्रयोग। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक प्रयोग, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके तांत्रिक प्रयोग में क्या करना होता है, जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, शत्रु से पीड़ित है तो इसकी जड़ों को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन लेकर शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफ़ेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है, बोलना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल प्रातःकाल आपको लेने आऊँगी या आऊँगा। हे वृक्ष महाराज, कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार से आपको इससे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना है। इसकी जड़ को कालिका मंत्र से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको गूगल में सर्च करके देखिए मिल जाएगा, नहीं है तो आप माता रानी के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
108 बार, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु हो, चाहे गुणी ही क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ बंद कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ बंद कर देता है, उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी प्रकार का नुकसान करने की चेष्टा अगर वो कर रहे हैं, उन्हें ये सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि फिर उभरने में उन्हें काफ़ी मुश्किल आ जाती है। वो इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, सबसे पहले तो ये शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा करते हैं, फिर दैहिक पीड़ा करते हैं, फिर मानसिक पीड़ा और कई प्रकार के उन्हें कष्टों में डाल देते हैं। बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में इसे फेंकते हैं तो फिर वो आपका सर्वनाश कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताती हूँ। इसकी जड़ को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं। तो इसकी जड़ को चांदी के तावीज में अगर आप धारण करते हैं तो ये आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा और नजर दोष से बचाता है। तो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चों को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से आप बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारी गौरव में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वो भी स्थिर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको एक और चमत्कारी पौधे के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में भी जानना आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। सो प्यारे दोस्तों, शीशम का पेड़, शीशम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो शीशम का पेड़ आसानी से देश भर में कहीं भी मिल जाता है। शीशम की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि हर व्यक्ति की पसंद बनी हुई है। ये मजबूती के साथ औषधीय गुणों से भरा हुआ पेड़ है। इसके जड़, तना, पत्ती सब औषधि से भरपूर होते हैं। कहा जाता है कि इसका तेल शरीर में आधा दर्जन से अधिक बीमारियों को ठीक करता है। इसके पत्तों का नियमित इस्तेमाल कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शीशम की लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके पत्ते शरीर के रोग मिटा सकते हैं। पुरुषों से लेकर महिलाएं इसके पत्तों से फायदे पा सकती हैं। आइए जानते हैं कि किन बीमारियों में इसे उपयोग करने का सही तरीका क्या है। शीशम के पेड़ के पत्ते दोस्तों कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं में राहत दिलाने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा इन पत्तियों में विटामिन सी, पी और डी के साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। शीशम पेड़ न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनके पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये पत्ते जितने ही सुंदर दिखते हैं उतने ही गुणों से भरपूर होते हैं। इन पत्तों को चबाने से कई आश्चर्यजनक लाभ हो सकते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम शीशम के पत्तों के कुछ ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में बता रहे हैं। शीशम के पत्तों का इस्तेमाल अनीमिया जैसी समस्या में तेज़ी से आराम पहुँचाता है। इसके तेल का उपयोग शरीर के घाव भरने और शरीर पर होने वाली जलन में तेज़ी से आराम करता है। इसके बीज के उपयोग से पेट में होने वाले अल्सर को ठीक किया जाता है। स्किन पर खुजली, ड्राइनेस और जलन के इलाज के लिए शीशम का तेल लगा सकते हैं। इसके पत्तों को चबाकर निगल लेने से ये आराम देता है। वहीं इसके बीज का चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करने से ये आराम पहुंचाता है। वहीं इसकी लकड़ी से निकलने वाले तेल के इस्तेमाल का भी आसानी से आप लाभ ले सकते हैं। अधिक गर्मी लगने या फिर हाथों से अधिक पसीना आता है तो 10-15 पीपल और शीशम के पत्ते को पीसकर इसका शरबत पिएं। कुछ ही दिनों में लाभ मिल जाएगा। नक्सीर की समस्या है तो 10-12 पत्तों को पीसकर इसका शरबत पिएं। शीशम के पत्ते पेट की जलन को भी कम करने में फ़ायदेमंद हैं। इसके लिए 10-15 शीशम के पत्ते लेकर इसका रस पिएं। अनीमिया में भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 10-15 शीशम के पत्ते का रस लें, इसे सुबह और शाम पिएं। तो दोस्तों, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको इस वीडियो में 2 पौधों के बारे में बताया है, शीशम के पेड़ के बारे में बता दिया है और साथ ही अरंडी के पौधे के बारे में भी बता दिया है। अब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। फिर चाहे वो समस्या किसी भी तरह की हो, शत्रु से कोई समस्या है आपको, या फिर कोई बीमारी से पीड़ित हैं आप, या फिर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत
दिक्कत बाधा है, किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको है तो आप इन पौधों को यूज़ करके, जिस तरीके से हमने आपको प्रयोग बताया है तो उस तरह से प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।